प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 26 पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। आप सबको पता होगा कि पत्र लिखना क्या होता है। ठीक है, जब हम कहीं भी विद्यालय में पढ़े या किसी हमारा कोई जो व्यावसायिक काम होता है या कहीं हमें कहीं मतलब कोर्ट में, कचहरी में या कहीं भी हमें पुलिस थाने में कहीं कुछ भी कोई पत्र लिखना होता है तो वो पत्र लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई लेटर हमें लिख के देना होता है और ये दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। ये मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वजनों, संबंधित अधिकारियों एवं कार्यालयों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। आधुनिक काल में पत्रों की जगह फोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट ने ले ली है, परंतु पत्र का अपना महत्व है क्योंकि लिखित और स्थायी दस्तावेज आज भी महत्व रखते हैं। पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें वो क्या है, चलिए देखते हैं। पत्र में अपनी और पत्र पाने वाले की आयु, स्तर, पद और योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना होता है। पत्र की लिखावट स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से काट छाट नहीं करनी चाहिए। पत्र का उद्देश्य एवं विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में प्रेषक का नाम, पाने वाले का नाम, दिनांक, पता आदि का उल्लेख उचित स्थान पर होना चाहिए। पत्र के प्रारूप का ध्यान रखना चाहिए। पत्र के प्रकार, पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु पत्रों को मुख्यतः नीचे लिखे 4 प्रकारों से विभाजित किया जाता है। पारिवारिक पत्र, इस प्रकार के पत्रों में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। ये पत्र परिवार के लोगों, परिचितों अथवा मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। इस वर्ग में आने वाले पत्र माता पिता, गुरु शिष्य, मित्र, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी या नाना नानी आदि को लिखे जाते हैं। व्यवसायिक पत्र, कार्य व्यापार के संबंध में एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को लिखे जाने वाले पत्र इसी कोटि में आते हैं। सरकारी पत्र, सरकारी कार्यालयों, विभागों, अपने उच्चाधिकारियों को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र तथा सरकारी कार्यालयों, संस्थानों द्वारा दूसरे को भेजे गए पत्र इस कोटि में आते हैं। अन्य पत्र विविध, इस वर्ग में बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र, विज्ञापन पत्र तथा अर्ध सरकारी पत्रों की गणना की जाती है। पत्र के विभिन्न प्रकार, हमारे देश में निम्नलिखित 3 प्रकार के पत्र लिखकर भेजे जा सकते हैं। पोस्ट कार्ड द्वारा, लिफाफे द्वारा, अंतर्देशीय पत्र द्वारा। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड मोटे कागज का निश्चित आकार का टुकड़ा होता है। इसके एक ओर के पूरे भाग में, दूसरे ओर के आधे भाग में पत्र लिखा जा सकता है। आधे भाग में पत्र पाने वाले का पता लिखने के लिए जगह होती है। लिफाफा, किसी भी कागज पर पत्र लिखकर इस लिफाफे में डाल दिया जाता है। बंद करके निर्धारित मूल्य की टिकट लगाकर भेजा जाता है। पाने वाले का पता लिफाफे की पीठ पर लिखा जाता है। अंतर्देशीय पत्र, यह भी पोस्ट कार्ड की तरह 1.5 पेज पर लिखा जाता है। ये 3 मोड़ों पर बंद करके भेजा जाता है। चलिए देखते हैं कुछ पत्रों के प्रारूप। अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक, ये आते हैं औपचारिक पत्र में। मुख्याध्यापिका को विद्यालय में सामूहिक बाल सभा कार्यक्रम चालू करने के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में मुख्याध्यापक जी, बाल भारती पब्लिक स्कूल